अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा मसला लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मेरा मसला है कि मैं क्राइम रिपोर्ट करती हूँ। लाहौर की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो हमने देखा है कि रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले मैंने एक केस रिपोर्ट किया कि 2 साल की बच्ची है, उसके सुतेले नाना ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया है। कल एक केस रिपोर्ट होता है कि 10 साला मरियम के साथ ज़्यादती की अटेम्प्ट की गई है। अभी एक गैंग पकड़ा पुलिस ने और पुलिस ने कहा जी इन्होंने एक केस किया था, वारदात के लिए गए और फिर जहन बना के चले मारना तो है ही तो ज़्यादती कर लेते हैं। तो उस खातून के साथ 3 लोगों ने उसको जिनसे ज़्यादती का निशाना बनाया। फिर मैंने कल एक और केस मैं रिपोर्ट कर रही थी तो उसमें मुझे पता चला कि एक शख्स है और उसके जहन में सिर्फ ये आता है कि 1 to 5 बाइक लेनी है, पैसे नहीं होते। तो दोस्त की बीवी दावत पे घर आती है, बीवी ने सोना पहना होता है और वो ये भी बताती है कि उसके ससुर ने आज उसको पैसे देने हैं। उसके जहन में लालच आता है और एक मिडिल क्लास सा लड़का, उसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई कि वो उसको घर जाता है, अगले दिन उसको मारने लगता है। तो जहन में आता है कि यार इसको तो मैंने मार देना डकैती के बाद, क्यों ना इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना भी बनाया जाए। तो उसका भी वो रेप कर लेता है। फिर हमने कुछ अर्सा पहले ये भी सुना कि मुर्दों के साथ भी रेप होता है। 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। कसूर में ज़ैनब का इंसिडेंट होता है। तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं एक बहुत बड़ा जुमला बोल रही हूँ कि अब वहाँ पर तो ज़ैनब एक इंस्टीट्यूट भी है जो आजकल स्कैंडल बड़ा राइजिंग है कि वो एक ज़ैनब नर्सिंग कॉलेज है और वहाँ पर भी हर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, हरास किया गया पहले। अब यहाँ पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या रीज़न डिग आउट की जाए। क्या ये कि सुतेले रिश्ते ऐसा कर सकते हैं? 2 साल की बच्ची का अगर मैं केस स्टडी लूँ तो 2 साल की बच्ची के साथ उसके सुतेले नाना ने ज़्यादती की। जब ये मैं केस रिपोर्ट कर रही थी और मैंने जब लोगों से डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि सुतेला नाना था ना इसलिए। तो नाज़रीन ये भी बात सुनिए कि सदर डिवीज़न में एक बच्ची के साथ उसके सगे बाप ने ज़्यादती की है। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फिर एक केस ऐसा भी रिपोर्ट होता है जिसमें 14 साल का लड़का अपने सगे भाई जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता है। यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन नहीं है, लड़के भी उसी तरह सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे हैं। आप क्या रीज़न समझते हैं? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई जब ये कलेक्टिव चीज़ें मैंने देखी। और आप कोई भी क्राइम उठाएं तो उसकी एक सीरीज़ ऑफ क्राइम शुरू हो जाती है। इसका यही मतलब है कि अगर क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने शायद आंखें बंद की हुई हैं। क्योंकि जब हम किसी भी क्राइम को उठाएं, रॉबरी उठा लें तो पता चलता है कि लाहौर में रॉबरीज का सिलसिला शुरू हो गया है। पूरे मुल्क की ही बात कर रही हूँ मैं, स्पेसिफिकली लाहौर इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर। हम रेप केसेस की बात करें तो पता चलता है रेप केसेस शुरू हो गए हैं। माइनर रेप केसेस की बात करें तो पता चलता है कि एक सीरीज़ ये भी शुरू हो गई है। तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनकी बेसिस पे आप समझते हैं कि इन केसेस को कम किया जा सकता है? क्योंकि अगर एक छोटी सी बच्ची घर में है और अगर वो अपने दादा अबू के पास या अपने बाप के पास भी सेफ़ नहीं है तो फिर आप उसकी सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट्स लेंगे? छोटा सा भाई है, अगर वो अपने भाई के साथ भी नहीं खेल सकता तो हम एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरी है। आपकी मदद बहुत ज़रूरी है। आई एम कंडक्टिंग अ सर्वे जिसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या इसका हल है। क्योंकि आई एम सो मच डिप्रेस्ड एंड आई एम सो मच शॉक्ड। फिर हम एथिकल जर्नलिज्म का ख्याल रखते हुए कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं भी करते। ये बाप और बेटी वाला केस है, ये मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं रिपोर्ट करूं क्योंकि सेंसेशन फैल जाएगी। 2 लोग आपस में इस हवाले से बात कर लेंगे, एक दूसरे को वीडियोस दिखा देंगे, हमारी तो रेटिंग आ जाएगी। हम बोल रहे हैं टीवी चैनल्स की रेटिंग तो आ जाएगी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? ये चीज़ें कैसे कम होंगी? इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अपनी आरा से लाजमी मुझे आगाह कीजिएगा। आई विल कंडक्ट अ सर्वे एंड लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। थैंक यू।